हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको बीएड का ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ। बीएड फर्स्ट सेम में अधिगम। तो अधिगम ये सेकंड सेम में भी आपको काम आएगा। तो अधिगम जो होता है, अधिगम तो सभी लोग करते हैं। अधिगम जो होता है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि अधिगम सभी कोई करते हैं और हम जन्म से लेकर मृत्यु तक ही सीखते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो तत्व प्रभावित करते हैं, जो सहायक होते हैं, उन तत्वों की बात करती हूँ कि अधिगम की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाले जो तत्व हैं, जो सहायता प्रदान करते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया में पहला तत्व जो सहायता प्रदान करता है वो है मोटिवेशन। अगर बच्चा या बड़ा जो भी लर्निंग कर रहा है, अगर उसे मोटिवेशन दिया जाए, जैसे कोई बच्चे ने कोई अच्छा काम किया या अच्छे नंबर लाया, तो अगर हम उसे कहेंगे यार वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, तो उसको पुरस्कार या प्रशंसा या इंटरेस्ट तो के अनुसार अगर कार्य करता है तो हम मोटिवेशन उससे देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वो आगे बढ़ता है और सीखता है। फिर है इंटरेस्ट, रुचि। तो रुचि भी अधिगम की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है कि रुचि के अनुसार अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, वो अगर सीख रहा है तो वो प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। फिर मैच्योरिटी, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, और मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर वो सीखता जाता है तो ये भी लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है कि मैच्योरिटी। फिर है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो लर्निंग की प्रक्रिया में कौन सी चीज प्रभावित करती है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोई भी वर्क है, पढ़ना है, लिखना है, खेल है, या कोई और चीज करना है आपको, या कोई प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना लर्निंग की प्रक्रिया प्रभावित होगी। तत्काल प्रतिफल। तो लर्निंग की प्रक्रिया में जो सहायता करता है जो चीज, वो है तत्काल प्रतिफल। इससे लर्निंग से तुरंत प्रतिफल प्राप्त होता है। हमको जो प्रतिफल मिलता है उससे मोटिवेट होते हैं और लर्निंग की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, तो अगर वो एक बार में नहीं सीखा, दूसरी बार में नहीं सीखा, तो उसकी जो हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं वो चीजें तत्काल प्रतिफल देती हैं। फिर एनवायरमेंट। अधिगम की प्रक्रिया में एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे घर का एनवायरनमेंट, समाज का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट है वो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लर्निंग की प्रक्रिया को। फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कैसी होना चाहिए लर्निंग की प्रक्रिया में? लर्निंग करा रहे हो आप, उसकी जो प्रोसेस कर रहे हो, उसमें जो कौन कौन सी शिक्षण विधियां होना चाहिए? जो रोचक हो, है ना, इंटरेस्टिंग हो, और गतिविधि हो, मतलब गतिविधि पर आधारित हो, बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चों को ध्यान में रखते वो शिक्षण विधि हो। फिर गतिविधि, जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको दें कि बच्चों को हम प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, भ्रमण विधि से पढ़ाते हैं, या हम कहीं बच्चों को कोई डिस्कशन मेथड से पढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो हम शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब बच्चों की आयु के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, तो लर्निंग की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं। फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। लर्निंग की प्रक्रिया में जो सहायता प्रदान करने वाले तत्व है, उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। अगर बच्चा फिट होगा, है ना, तो फिट होगा और मेंटल भी अच्छा होगा, तो वो लर्निंग की प्रक्रिया में उसको ये तत्व प्रभावित करते हैं कि वो शरीर से स्वस्थ हो और उनका मेंटल लेवल भी स्थिर हो, सामान्य हो। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। जैसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं कि पूर्व अनुभव की जो पिछली क्लास में बच्चे ने सीखा या पूर्व में जो अनुभव किया किसी ने भी, वो अगली चीज में जो हमको सहायता प्रदान करता है। तो पूर्व में हमने जैसे मान लीजिए हमको पीजीडीसीए करना है या कर लिया है, और अगर हमें कोई क्लास में पीजीडीसीए सब्जेक्ट, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो जो हमने पीजीडीसी करा है उसका जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो हमारी अगली क्लास में हमें मदद करता है, जिससे लर्निंग की प्रक्रिया प्रभावित होती है। फिर शिक्षक की भूमिका, कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है लर्निंग की प्रक्रिया में, कि शिक्षक जो होता है वह अहम भूमिका निभाता है। तो शिक्षक जो है बच्चों को जो पिछले ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है, उसे मोटिवेट करता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखता है, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को पढ़ाता है। तो शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि लर्निंग की प्रक्रिया में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सहायक होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।